प्रिय छात्र सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्री बसव कुमार, श्री गुरुसिद्धेश्वर प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर 8वीं कक्षा के पाठ मोबाइल का बोलचाल, मोबाइल के बारे में सभी जान चुके हैं, देखे हैं। उससे पहले क्या था उसको तो भी मैं थोड़ा सा देखेंगे और बताना चाहता हूँ। वो मोबाइल का बोलचाल है, मोबाइल का बोलचाल। क्या मोबाइल सभी देखे हैं? हाँ सर, देखे हैं और रोज उसके साथ हम खेल रहे हैं सर। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। वो मोबाइल के बारे में, मोबाइल का बोलचाल के बारे में एक तो 8वीं कक्षा के लिए एक पाठ है मोबाइल का बोलचाल। ये पाठ 9वीं पाठ। इस पाठ का लेखक है, इस पाठ का लेखक कौन है? हाँ, इस पाठ सुरेश शर्मा शांति। इस पाठ का लेखक कौन है? सुरेश शर्मा शांति। सुरेखा शर्मा शांति। हाँ, सुरेख शर्मा शांति। अच्छा, हाँ, वो सुरेख शर्मा शांति जी का जन्म 11 अगस्त 1956 में हुआ था। 56 को सफीरे हरियाणा में हुआ है। इनकी हिंदी में MA B.Ed की शिक्षा हुई है। ये हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन की संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य रही हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह, नन्ही कोमल, बाल एकांकी संग्रह आदि हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल, गुजरात, हरियाणा अन्य कवि संस्थाओं से ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ सुरेखा शर्मा शांति जी का जन्म 11 अगस्त 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सफीदो हरियाणा में हुआ था। सफीदो हरियाणा जी नाम हरियाणा में आई। इनकी शिक्षा हिंदी में MA और B.Ed की शिक्षा पाई हुई। यहाँ सुरेश शर्मा शांति जी ने हिंदी में MA और B.Ed तक उनकी शिक्षा पाई है। ये हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन की संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य रही। यहाँ हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन में उस मंत्री के रूप में और संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य रही। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य परिषद के सदस्य भी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रिश्तों का एहसास। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह है, नन्ही कोमल, बाल एकांकी संग्रह आदि हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल, गुजरात, हरियाणा अन्य कई संस्थाओं से पुरस्कार प्राप्त चुके हैं। यहाँ सुरेश शर्मा शांति जी ने वो हरियाणा में भी नहीं, भोपाल, गुजरात, हरियाणा अन्य कई संस्थाओं से बहुत से पुरस्कार प्राप्त हुए थे। वो यहाँ लेखिका का इतना परिचय। उसके बाद होता है मोबाइल का बोलचाल, बोलबाला। मोबाइल तो सभी देखे हैं, उसके बारे में देखिए वो मेरे शिक्षा ने किस तरह लिखे हैं देखिए।
छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाषा, टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी। सदियों से उसका एकत्र राजा था, पर आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उसे कोई फोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी के पास रख दिया। टेलीफोन मन ही मन में दिखने में चूहा जैसा, ना पूछ ना पूछ, ना पूछ ना पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ, चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। मोबाइल चालू कर देखते हुए, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। टेलीफोन, गुस्सा ना करो तो क्या करो? पता है, जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए होते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं। एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। मोबाइल, टेलीफोन भैया, ये तो बताओ, इसमें हमारा क्या कसूर है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता? तुम जो कहोगे मैं करूँगा। टेलीफोन, तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। देख नहीं रहे मेरा हाल? मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। मोबाइल, भाई नाराज मत होइए, आप तो मेरे अग्रज हैं। अब कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। सदियों से तुम्हारा ही राजा था, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो यह होना ही था। टेलीफोन, अपनी आवाज सुने मुझे महीनों बीत जाते थे। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाक की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज में। मोबाइल, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के जमाने से मेल नहीं खाते। जब अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। टेलीफोन, अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। चिट्ठी, पर्दे के पीछे से, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली से आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। दोनों एक साथ, अरे यह आवाज तो दादी के बक्से आ रही है। दोनों बक्स खेलते हैं तो वहां पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। चिट्ठी, मेरे प्यारे, ट्रिंग ट्रिंग जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है, अफसोस करते हुए। टेलीफोन, वो कैसे? चिट्ठी, हाय क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियों रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भेजते थे। बार बार मुझे चूमा जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देर हो जाती है तो
लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी, पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए, सब तुम पर ही गिठर गिठर करने लगे। मोबाइल दिलासा देते हुए, चिट्ठी बहन निराशा मत हो, ये तो समय का हेर फेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं। चिट्ठी, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन बाई को दुख नहीं मानना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं, पता नहीं ये मानव जाति कल क्या नई खोज कर दे। मोबाइल, तुम सत्य कह रही हो, अब जो नए मोबाइल की खोज की जा रही है उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। चिट्ठी मुस्कुराते हुए, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्ठी को बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बजती, जिंदगी इस एक सफर में सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। धीरे धीरे बढ़ता गिरता है। मंच पर नाटक करते समय अध्यापक की सहायता से टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठी के पहचान चिन्ह चार्ट बना ले। बोलते ओरी स्वल्प आमेले स्टार्ट ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। मोबाइल का बोलबाला, मोबाइल का बोलबाला, इस पाठ का लेखिका है सुरेख शर्मा शांति जी। सुरेख शर्मा शांति छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करें। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर बड़ा बड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है, उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी। सदियों से उसका एक चक्र राजा था, पर आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी के पास रख दिया। मन ही मन में दिखने में चोहे जैसा है, ना मूंछ ना पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। चल दूर हट, मुझसे आकर बैठ गया मेरे पास। तेरी औकत ही क्या है मेरे सामने। चाव कर देते हुए, जाओ बाबा जी, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। टेलीफोन, गुस्सा ना करो तो क्या करो? पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही, सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं। ये क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। टेलीफोन भैया, ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा। टेलीफोन, तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है, देख नहीं रहे मेरा हाल। मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। भाई नाराज मत होइए, आप तो मेरे अग्रज हैं, अब कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था।
सदियों से तुम्हारा ही राजा था, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, एक ना ही दिन तो क्या होना ही था। टेलीफोन, अपनी आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल कि थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सुराने पर गिरे जाए, मैं दिन भर गुनगुनता रहता था मधुर और मीठी आवाज में। बस इसका थोड़ा सा विवरण देता हूँ। देखिए, मोबाइल का बोलबाला। मोबाइल मोबाइल के बारे में सभी जानते हैं, सभी देखे हैं, वो सभी और हर दिन उसको पकड़कर खेल रहे हैं, बात सुनाते हैं। वो तुम्हारा टीचर ने वो यूट्यूब में वो क्लास दिए थे, उसको देखते हैं? नहीं सर, नहीं, देखना जरूरी है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। आज का युग कौन सा युग है? आधुनिक युग है, वो तकनीक का युग है, इसलिए उसको वो खेलना छोड़िए, वो मोबाइल में खेलना छोड़िए। मोबाइल को आज बहुत आधुनिक शैली का है, उसमें वो पाठ पढ़ाइए, उसमें घर में बैठकर देखिए वो कैसा, वो टीचर कैसा पाठ पढ़ाता है, उसको ध्यान से सुनकर वहाँ पढ़िए। हाँ, देखिए मोबाइल का बोलबाला। इस पाठ का लेखिका है सुरेश शर्मा शांति। छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाषा, टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। यहाँ पर इस पाठ में क्या, मोबाइल बदलती हुई जीवन शैली तो बहुत पुराने से अभी तक बहुत बदले हुए हैं। आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाषा, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बारे में जानकारी। वो सबसे पहले चिट्ठी था, चिट्ठी लेटर्स, उसके बाद दूरभाषा था, टेलीफोन आया था, उसके बाद मोबाइल, वो दूसरी बात वो नए कॉल एक दूसरे से बातचीत करने का मोबाइल फोन अभी सभी आए हैं। इस स्थिति को तुम जान पाएंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। तुम सब बहुत विचार पाए हैं मोबाइल के बारे में, फिर भी मैं थोड़ा सा विचार बताना चाहता हूँ। वो पहले कैसा था, बहुत दिनों से पहले मोबाइल, टेलीफोन था, चिट्ठी था, उसके बारे में यहाँ सुरेश शर्मा शांति जी ने बहुत अच्छी ढंग से लिख रही है। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा नहीं। बहुत दिनों से, वो मोबाइल आने के बाद वो बहुत दिनों से वो टेलीफोन तो वो एक रूम के कोने में पड़ रहा है, टेलीफोन को एक कोने में पड़ रहा है, वहां पर रख दिया है टेलीफोन को। टेलीफोन देखे है ना? हाँ, सभी देखे हैं, नहीं तो आइए मैं आप इसमें दिखाता हूँ। सभी देखे हैं? हाँ, सभी देखे हैं टेलीफोन के बारे में। वो टेलीफोन बोर हो रहा है, वो कोने पर पड़ रहा है, बोर हो रहा है, आपको पूरा बोर आएगा, बेजार आएगा। उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी, उसे आपको थोड़ा अपनी जिंदगी लग रहा जाए माना वो खत्म हो रहा है। कहते बोधोयितो ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ಇದ್ದಾವೆ? ಊರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ 1 2 ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ 100 ಗಟ್ಟಲೆ ಇತ್ತು. ಈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಏನಿಲ್ಲ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಫೀಸೇ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ. वो उदाहरण के लिए तुम्हारा गाँव तो बिजलीकेरे है, बिजलीकेरे गाँव में वो इससे पहले 100 से अधिक का टेलीफोन था। अभी कितने हैं? एक है। वो टेलीफोन ऑफिस पे बंद करके चले गए हैं। वो किस कारण से? वो मोबाइल कारण से। क्या कारण था? ये मोबाइल ना कारण। वो जिंदगी खत्म हो रही है। सदियों में से उसका एकत्र राजा था। सदी ಅಂದ್ರೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ರಾಜ ಆಗಿದ್ದ ಅವನೇ ಟೆಲಿಫೋನ್ ರಾಜ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಟೆಲಿಫೋನ್, ರಾಜ ಆಗಿದ್ದ ಅವನೇ ರಾಜ.
आने किंग अंतरला हागे वो बहुत दिनों से पहले वो राजा था, पर आज वह बहुत उदास है। आज क्या हो रहा है? बहुत उदास है, बहुत उदास। इसका अर्थ होता है निराशा। ये नहीं वो टेलीफोन वहां पर रूम के कोने में रख दिया है, वो उदास रहा है, निराश होकर वहां निराशा हो रही है वहां, तो टेलीफोन। अब उसे कोई नहीं पूछता, वो कोई पूछता नहीं, वो कोई भी नहीं पूछता उसको। यार ಕೇಳ್ತಾರ वो टेलीफोन को कोई भी नहीं पूछता। ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು 100 ಫೋನ್ टेलीफोन ಇಗೋ ಈಗ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ अल्वा। आगे अभी तो कोई भी नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फोन करता। वो पूछने के बात दूसरा है, उससे कोई भी नहीं फोन करता, यार फोन ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। तभी ऐसा सोचता है, तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी के पास रख दिया। ऐसा सोचता तो मिस्टर शर्मा ने वह मोबाइल फोन को उसके पास आकर रख दिया और पत्तल बंद पिटबिಡ್ತಾರೆ। ಯಾರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ। ಟೆಲಿಫೋನ್ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೀಗೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್ मन ही मन में अದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? मन ही मन में ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೊರಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। दिखने में चूहे जैसा, ना पूछ ना पूछ फिर भी इसकी इतनी पूछ, चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने, ऐसा कहा। यारो ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ मन ही मन में, मन ही ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ। दिखने में चूहे जैसा, चूहा ಏನು? चूहा ಅಂದ್ರೆ दिखने में चूहे जैसा है, दिखने में चूहे जैसा है, इली लगी है। ना पूंछ मीसेरुला पूंछ बादल मूंछ, मीसे पूंछ, उसके उत्तर भी ना पूंछ बीस की इतनी पूछ, ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದಿದ್ದ ಹೇಳ್ತಾರೆ। चल दूर हट मुझसे, चल दूर हट मुझसे, ऐसा मन में हड़ी दूर, चल दूर हट मुझसे इन्हें होगो ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ मोबाइल। आकर बैठ गया मेरे पास आकर बैठ गया, चल 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 मुझसे दूर, ऐसा कहा। कौन कहा? टेलीफोन कहा। तेरी औकात की क्या है मेरे सामने? औकात ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ। तेरी औकात की क्या है मेरे सामने? अन्य योग्यते है, जाओ जाओ जाओ, देखने में चूहा जैसा है, ना पूछ ना पूछ, देखने में चूहा जैसा है, मेरे पास आकर बैठ गए हैं, जाओ जाओ जाओ, ऐसा मन ही मन में कह दिया। मेरे सामने बैठने के लिए तुम्हारी योग्यता कैसी है? यादो मोबाइल, वो टेलीफोन के पास रख दिया ना शर्मा जी ने, तो मोबाइल चौंक कर देखते हुए आश्चर्य होता। क्या क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, करना नानी ने मातास्ते का। क्या हुआ भाई? तो गुस्सा क्यों हो रही हो? तो गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है?
ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಗುಸ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು. क्रोध सिಟ್ಟು. क्या सिद्ध करते थे भाई? मैं तुमसे बातचीत भी नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं कहा, क्यों गुस्सा हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझसे कोई गलती, गलत तप्पु मैंने तप्पा किया। गलत इसका विलोम क्या है? क्या है? हाँ, गलत सही। मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं माफी चाहता हूं, तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं माफी चाहता हूं, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡ್ತೀನಿ, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, ನೀನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ನೀನು तो ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ? मोबाइल ಹೇಳುತ್ತೆ. आग टेलीफोन ಹೇಳುತ್ತೆ. टेलीफोन क्या बात है? टेलीफोन गुस्सा ना करो तो क्या करो, गुस्सा ना करो तो क्या करो, सिट्टागी ಏನ್ ಮಾಡಲಿ? पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही, जब से तुम आए हो ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬಂದೋ ಅವಾಗಿಂದಲೇ मुझे तो कोई पूछ नहीं रही, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, सब तुमको अपने छाती से, छाती ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೆಸ್ಟ್, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ छाती से लगाए घूमते हैं, घूमना है तिरगाड़ोದು. भ्रमण करना, तिरगाड़ोದು. घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, हर समय ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ अपने पास रखते हैं, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ पंचायत ಇರೋದಾನೆ, और समय अपने पास रखते हैं, ऐसा कहते हैं. याद टेलीफोन ये क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते, जुदाई चिन्ह बिड़ोदिಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಐಸಾ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮೊಬೈಲ್. ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ टेलीफोन भैया, मोबाइल हेಳುತ್ತೆ टेलीफोन भैया ये तो बताओ इसमें हमारा कसूर क्या कसूर है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगा. टेलीफोन भैया इधर नंद ಏನಿದೆ, मुझे कसूर क्या है, मुझे तो कुछ नहीं है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ? टेलीफोन मोबाइल टेलीफोन हेಳುತ್ತೆ. इतना बस. अगले अवधि में इसके बाद क्या क्या चल रहा था उसको देखेंगे. वो मैं अगले अवधि में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता हूँ, ज़्यादा जानकारी देता हूँ. अभी गृह कार्य के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, लिख लीजिए. एक ही क्वेश्चन. ड्राइंग रूम के
कोने में कौन पड़ा आ, ड्राइंग रूम के कोने में कौन पड़ा आ। एक ही क्वेश्चन, इसको घर में बैठकर लिख कर लाइए, कल देखेंगे इसके आगे पाठ के बारे में। सभी को धन्यवाद।